नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परचेज ऑर्डर के अगले भाग के बारे में। इस पार्ट में हम समझेंगे कि बॉट को कैसे यूज कर सकते हैं और उस बॉट के अंदर हम ऑटोमेशन लगाएंगे कि एक परचेज ऑर्डर सबमिट करते ही उसका पीडीएफ जनरेट हो जाए और सेव हो जाए गूगल ड्राइव के अंदर। तो कैसे करना है इसी को समझते हैं। चलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए और आप खुद भी कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने एडिटर मोड पे, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसमें लाइन आइटम कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीजें, तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद ही आप इसको देखें तो थोड़ा सा समझ में आएगा। या हो सकता है आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं और आप ऑटोमेशन में कहीं फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए फिर अपने ऐप शीट एडिटर पे, यहाँ पे मैंने पहले के जो डिटेल्स है वो इस तरीके से रखा था। एक हमने शीट बनाई थी, उस शीट के अंदर यहाँ पे पीओ और लाइन आइटम्स इस तरीके से हमने ऐड किया था। ठीक है, और आज के वीडियो में हम देखेंगे उसका नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका डेटा, ये आपका व्यू था, एक्शंस था, एक्शंस भी हमने देख लिया था इससे पहले वाले वीडियोस में, व्यूज भी देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटोमेशन पे। मेरा जो परचेज ऑर्डर है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, जो कि प्रॉपर यहाँ पे आना चाहिए। परचेज ऑर्डर, इसका आइटम्स, सारी डिटेल्स इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाना है इसको हम समझते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट माई फर्स्ट ऑटोमेशन पे। ठीक है, इसके बाद आप क्रिएट अ न्यू बॉट कर लें। ठीक है, कॉन्फ़िगर इवेंट, तो यहाँ पे आप एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल हम लेंगे एक कस्टम इवेंट और इसका एक नाम देंगे इवेंट का, व्हेन पीओ जनरेटेड। ठीक है, और जनरेट इतने कर देते हैं, व्हेन पीओ जनरेट। तो ये मैंने एक नाम दे दिया इसको। कब होगा ये? व्हेन दिस इवेंट ऑकर्स, तो कब होगा ये पीओ जनरेट होने पे। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा का चेंज है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो इवेंट का टाइप है, तो इसका जो इवेंट टाइप है अलग अलग है। यहाँ पे ऑल चेंजेस, एड्स ओनली, एड्स एंड अपडेट्स ओनली, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल चेंजेस पे लेता हूँ। ठीक है, और इसके लिए डेटा टेबल कौन सा है मेरा, जिसके बेसिस पे मैं बनाने वाला हूँ इसको, पीओ के बेसिस पे। पीओ क्यों? क्योंकि पीओ ही हमारा मेन है, जिसके बेसिस पे हमारा जो लाइन आइटम है ऐड होता है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है किस टेबल के बेसिस पे आपको बनाना है। ठीक है, तो पीओ। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन में इसको ब्लैंक रखता हूँ, कोई भी कंडीशन हो, कोई कंडीशन इसमें नहीं दे रहे हैं हम। ठीक है, आप चाहे तो कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं कि किस कंडीशन के बेसिस पे आपका जो पीओ है जनरेट हो। ठीक है, एक हो गया आपका पहला वाला जो पार्ट है इसका। अब रन दिस प्रोसेस कैसे होगा, कैसे रन होगा? ऐड अ स्टेप करते हैं आप। ठीक है, क्रिएट अ कस्टम स्टेप, इसका भी एक नाम दे दें न्यू स्टेप का, प्रिंट पीडीएफ और पीओ पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने प्रिंट पीडीएफ कर दिया इसका नाम या जो भी नाम आप देना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेटिंग्स हैं। आप देखो क्या करना चाहते हैं इस स्टेप पे। क्या आपको एक ईमेल सेंड करना है, नोटिफिकेशन सेंड करना है, एसएमएस करना है, कोई अलग से आपने कोई वेब हुक बना रखा उसको कॉल करना है, या फिर क्रिएट अ न्यू फाइल करना है, या फिर हो सकता है आपने कोई पहले ही स्क्रिप्ट लिख रखा हो जिससे कि पीडीएफ कन्वर्ट होता है, तो उसको भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, और टेबल का नाम पीओ, जो कि मैंने पहले लिया था वही सेम है। टाइप क्या है फाइल का? यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको फाइल्स मिल जाती हैं, CSV, HTML, JSON, XLS, एक्सेल में भी आप सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं पीडीएफ में। अब इसका जो टेम्पलेट है, ठीक है, आप सबसे पहले इसका टेम्पलेट क्रिएट कर लें, या अगर आपने उसी फॉर्मेट में सही तरीके से बना रखा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके। ठीक है, सेलेक्ट करने पे यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक न्यू क्रिएट कर लें। तो हम फिलहाल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने जो बना रखा है उसमें कुछ जो मार्कर है वो मैच ना करे या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं क्रिएट करता हूँ। उसके जो फॉर्मेट है हम उसको रिप्लेस करेंगे अपने वाले से। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से इसने जनरेट किया है, क्या उसने नाम रखा है, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है सेम उसी फॉर्मेट पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने आइटम आईडी, पीओ नंबर, पार्टी नेम, टाइम स्टैम्प, ये सब चीजें ले लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हमें चाहिए आइटम आईडी, आइटम्स, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, उसके बाद टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट के लिए हमें एक और छोटा सा काम करना होगा जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आएगा किस तरीके से हमने ऑटोमेटिक एक यहाँ पे टेम्पलेट जनरेट कर लिया है। आप इसके ब्यूटिफिकेशन पे, कस्टमाइजेशन पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से इसको अच्छा बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास ये फॉर्मेट है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी है। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैंने एक इमेज रखा है इसके हेडर पे, तो इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडर पे।
ठीक है। और यहाँ पे आप देखो आईडी, टाइम स्टैम्प, आइटम आईडी, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको रिप्लेस करना है अपने एक्चुअल जो आपके हेडर्स हैं यहाँ पे, जैसे आइटम है, रेट है, क्वांटिटी है, तो इनके हिसाब से आपको इसको रिप्लेस कर देना है इनके नाम को। जैसे कि आइटम आईडी लिखा है वहाँ पे आप आइटम लिख सकते हैं, ठीक है। पीओ नंबर लिखा है वहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं इतना सबको, ठीक है। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं हम आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो परफेक्ट हो गया, ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, फॉर्मेट को। इसके बाद हमें जो टोटल चाहिए, टोटल अमाउंट, क्योंकि इन सब का टोटल भी चाहिए होगा ना, अलग अलग मान लो अमाउंट है 10 आइटम का, तो 10 का टोटल भी हमें चाहिए होगा। तो टोटल कैसे हम करेंगे, ठीक है, वो एक सेपरेट पार्ट है, उसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हमें जाना होगा डेटा के अंदर, और पीओ में जो हमने हेडर्स रखा है यहाँ पे कोई भी टोटल का हेडर नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वर्चुअल कॉलम ऐड करना है। वर्चुअल कॉलम के लिए आपको इस ऐड वर्चुअल कॉलम पे क्लिक करना है जो टॉप कॉर्नर पे है, ठीक है। इसके बाद इसका एक नाम देना है, मैं कहता हूँ टोटल अमाउंट। ऐप का हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, जो इससे पहले भी हमने यूज़ किया है सेलेक्ट का, ठीक है। तो इसमें हमें यूज करना है सम। सम किसका करेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट एक फंक्शन है, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं कैसे काम करता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम के जो रेट हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अमाउंट लाइन आइटम के अंदर, तो कहाँ पे जाना है हमें, लाइन आइटम में, लाइन आइटम्स, ये इसका शीट का नाम है। इसमें से कौन सा हेडर है जिसका मुझे टोटल चाहिए, अमाउंट का, ठीक है। पहले में ये अमाउंट किसके बेसिस पे चाहिए, तो मुझे चेक करना है कौन सा यूनिक चीज़ है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो वो मुझे लेना है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो लेनी है। यहाँ पे है मेरे पास पीओ नंबर, ठीक है, पीओ नंबर। और किसका पीओ नंबर, लाइन आइटम शीट का भी पीओ नंबर चाहिए, इस वाले जो रो है, ठीक है, इसका तो दिस रो ये हमने पहले भी समझा था, और पीओ नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब करते हैं सेव, डन, और सेव करते हैं। अब हमें चेक करना है कि किस तरीके से ये जो फंक्शन है काम करता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जनरेट पीओ में जाते हैं, और एक फिलहाल हम कोई पीओ जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप देखो टोटल अमाउंट 0 है अभी। अभी हम यहाँ पे आइटम्स ऐड करेंगे। 1000 बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा आइटम ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1300 दोनों पर मिला के दिखा रहा है ये, क्योंकि 1000 और 300 दोनों मिला के 1300, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अब सेव करते ही जो टोटल आइटम है, ठीक है, उसका टोटल दिखना चाहिए। तो कहाँ पे दिखेगा ये आइटम, जैसे आप टोटल करेंगे यहाँ पे पीओ में, तो हमने क्या आइटम ऐड किया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वर्चुअल कॉलम है, वहीं पे दिखाई देगा। चाहे तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐड नहीं कर रहे हैं, और चलते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉट है, इसके अंदर ऑटोमेशन में प्रिंट पीओ, इसमें हमें ऐड करना होगा जो टोटल हमने नाम रखा है, उसको कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज़ें, ठीक है। टोटल अमाउंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं सेम मार्कर के साथ में पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं इसका, और इसको हम ले लेते हैं राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे इस साइज को आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। ऑटोमेटिक ये एडजस्ट होगा, अगर 3 4 5 आइटम है तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसमें अपने ऐप के अंदर, और एक फिल करके देखते हैं। इससे पहले हमने सेटअप नहीं किया है, सेटअप पे भी देख लेते हैं क्या कुछ रह गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये व्यू कर लेते हैं इसको प्रॉपर, वही है कोई और है, ठीक है। तो परफेक्ट है, ठीक है। और फाइल स्टोरेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक जगह पे सेव हो जाएगा, इस फाइल के नाम होगा, उस नाम के अंदर जाके सेव हो गया होगा, ठीक है। इस फाइल के जो नाम है, इसको आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ले लेता हूँ पार्टी नेम, साथ में रख देते हैं इसका कॉलन, और पीओ नंबर ले लेते हैं, पीओ नंबर, जिससे कि हमें पता रहे कौन सा पार्टी कौन सा पीओ, ठीक है, उसी के नाम से सेव होता रहेगा। सेव करते हैं इसको। पोर्ट्रेट मोड पे है, आप लाइन स्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ भी देख सकते हैं आप, अटैचमेंट का जो पेज साइज़ है A4 या किसी और साइज में लेना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेव कर दें। अब सेव करने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है,
ठीक है, बाकी हमने सारा सेटअप कर लिया है। इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे जो न्यू बॉट लिखा है। ठीक है, सेव करते हैं इसको और एक बारी फिल करके देखते हैं क्या होता है। चाहे तो हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस मोर पे जाएंगे आप और टेस्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कहीं पे कुछ एरर है, तो एरर यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हम किसी एक का क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। अगर ये सक्सेस होगा तो एक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा फाइल, उसको हम चेक कर सकते हैं सक्सेस है। अब इसको देखना कहाँ पे है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहाँ पे सेव हुआ होगा। ठीक है, तो अपने ड्राइव पे चलते हैं हम। ड्राइव के अंदर हमारा है ऐप शीट। ऐप शीट में अलग अलग हो सकते हैं जो हमने एप्लीकेशन बना रखे हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, परचेज ऑर्डर। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है परचेज ऑर्डर। नहीं मिल रहा है, सर्च कर लेते हैं एक बारी। डेटा के अंदर है। ठीक है, डेटा के अंदर ऐप शीट फार्मूलाज करके है। ठीक है, यहाँ पे है फाइल्स, और फाइल्स के अंदर जो हमने भी जस्ट क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने एक क्रिएट किया है, देखते हैं सही है कि नहीं है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही है, एक आइटम का ऐड हुआ है, बाकी इन्फॉर्मेशन सही है। पीओ नंबर, पीओ डेट, पार्टी नेम, ईमेल, फोन, रीजन, स्टेट, सिटी, आइटम आईडी, आइटम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी देख लेते हैं, शायद एक ही है, सेम चीज़ है। ओके, इसने प्रॉपर नहीं जनरेट करा था, इस वाले पे किया है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और एक नया फिल करके देखते हैं क्या काम करता है या नहीं। ठीक है, फाइल में देखेंगे क्या ये बन गया कि नहीं बन गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखेंगे कि इसका यूआरएल को कैसे हम लेके आएंगे फ्रंट में, ताकि आप उसको आसानी से ओपन कर सको, ओपन करके आप देख सको। ठीक है, उसका यूआरएल कैसे फेच करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अगले पार्ट में समझेंगे। तो फिलहाल अब चलते हैं फाइल्स के अंदर। तो अब देखो, एक बना था पहले हमारा, एक और बन गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आइटम में कुछ दिक्कत हुई है जो कि नहीं आया है। यहाँ पे तो प्रॉपर था, यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। देखते हैं टेस्ट में जाके यहाँ पे लास्ट में कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, सबसे लास्ट में चलते हैं, 8 नंबर का है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, फाइल्स में चलते हैं, और ये वाला जो नया बना है इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 1126 ए वाला। हाँ, बिल्कुल सही बना है ये। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है एक बार हम उसे चेक कर लेते हैं। बन तो सही रहा है, हो सकता है कुछ और दिक्कत ना हो, क्योंकि आधे पे आइटम्स आ रहे हैं, आधे पे नहीं आ रहे हैं। एग्जीक्यूट करने पे भी सही आ रहा है। तो समझते हैं कि किस तरीके से हम इसके जो पीडीएफ है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें। प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी वो थोड़ा सा समझते हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही थी क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ पे पीओ में एक लाइन है, लेकिन लाइन आइटम्स में मल्टीपल लाइन्स हैं। ठीक है, तो जब तक अगर दूसरा आइटम सेव हो रहा होता है, ये पहला वाला जो पीओ है इसमें डेटा आ चुका होता है, और उसके बेसिस पे क्रिएट कर देता है वो फटाफट एक पीडीएफ। ठीक है, तो आइटम्स उसमें इसलिए ब्लैंक आ रहे थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक इंसर्ट करते हैं, एक राइट में एक कॉलम, और इसका नाम रखते हैं हम जनरेट पीओ यस और नो। ठीक है, तो फिलहाल हम कुछ को यस कर देते हैं क्योंकि कुछ को बचा के रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने ऐप में, और डेटा के अंदर पीओ को मैं दोबारा से रीजनरेट करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ आगे, क्योंकि हम एक्शन ऐड करेंगे एक यहाँ पे, और उस एक्शन को कॉल करेंगे बॉट में। अगर वो एक्शन के डेटा जो कंफर्म करता है तभी, जैसे कि एक्शन में हम कहेंगे कि भैया यस है। ठीक है, और वो यस आपके शीट के अंदर आती है तभी जनरेट करे पीडीएफ, नहीं तो ना करे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें चलते हैं एक्शन के अंदर, क्योंकि हमारा जो जनरेट पीओ है आ चुका है। इसको भी पहले देख लेते हैं, यस नो कर रहा है, वाई ना करे। मैं कहता हूँ यस करे इसको पूरा प्रॉपर, और जहाँ पे नो है उसको नो करे। उसके बाद चलते हैं हम एक्शन के अंदर, और एक्शन में हम जाएंगे पीओ में, प्लस में क्लिक करेंगे, न्यू एक्शन एक ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसको सेम रहने देते हैं ऐसे ही। आईडी को हम चेंज करके यहाँ पे जनरेट पीओ करते हैं, और इसका वैल्यू हम रखेंगे यस। ठीक है, सेव करते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं अब। ठीक है, एक हमारा एक्शन वाला डन हो गया। एक्शन का हम नाम भी रख देते हैं जनरेट पीडीएफ। ठीक है, इसका एक आइकन भी बड़े सुंदर सा बना लेते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जनरेट पीडीएफ प्रॉपर है। ठीक है,
और अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑटोमेशन में, पहले वाले पे ही। तो हम इसको रखते हैं सिर्फ, पहले हमने रखा था ऑल चेंजेस, इसको हम चेंज करते हैं सिर्फ अपडेट्स ओनली करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपडेट करेंगे तभी होगा, अदरवाइज ये न्यू जब भी डेटा ऐड होगा उससे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन के अंदर जाके कि जनरेट पीओ लिखा है, अगर वो यस है, ठीक है, यस है तभी एक पीडीएफ जनरेट करे, अदरवाइज ना करे, ठीक है। तो हमने कर लिया फटाफट इसको। सेव करने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप अपने जीमेल पे भी एक क्रिएट कर रहे हैं gmail.com अकाउंट पे तब भी चलेगा, लेकिन जब भी कुछ नया फंक्शनलिटी ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अपडेट करने के लिए कहेगा, अपग्रेड करने के लिए, जहाँ पे आपको पेड लाइसेंस लेना होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको गूगल वर्क स्पेस के कोई भी एक बिजनेस स्टार्टर से कोई भी ऊपर प्लान ले सकते हैं बिजनेस स्टार्ट के साथ ही, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मोबाइल व्यू पे, और जनरेट पीओ के अंदर हमने जैसे फिल करा था वैसे ही यहाँ पे आप देखो ऑल पीओज की डिटेल्स हैं, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट वाला, लास्ट वाला, ठीक है, इसका एक जनरेट करता हूँ पीडीएफ। देखते हैं इसमें किस किस में नहीं है, पीओ नंबर के हिसाब से देख लेते हैं हम। 678 पे हमारे पास यस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 678 मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3000 का है, जनरेट पीडीएफ करते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, जैसे ही ये सिंक होगा तो एक पीडीएफ जनरेट होना चाहिए। देखते हैं हो चुका है, और अपने फाइल्स में जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:55, 11:54 में एक हो चुका है, ठीक है। देखते हैं सही है कि नहीं है। 30,000 का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से आप अब पीओ जनरेट कर सकते हैं एक बटन से, ठीक है। अगर आपने ये क्रिएट कर रखा है तो शुरू से लेकर एंड तक आपने होप देखा होगा और समझा होगा किस तरीके से हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है। और उसमें सारे आइटम भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम रिसिप्ट के लिए बटन दे सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि उसके जो लिंक है जो हमने अभी यहाँ पे ओपन किया था, इसको कैसे हम लेके आएंगे यहाँ पे, उसको देख सकते हैं, उसको कैसे हम URL फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है जो हमें देना चाहते हैं हम आपके लिए करें तो आप मुझे बिल्कुल दे सकते हैं। आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें हों हम उसको बना के देंगे ऐप शीट के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।